कभी आपने सोचा है क्यों एक साधारण सा कमरा भी हमें बेचैन कर सकता है? एक बार जापान में एक बुजुर्ग महिला थी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें हर कोना सामान से भरा हुआ था। पुराने कपड़े, टूटी हुई प्लेटें, बरसों से इस्तेमाल ना की गई किताबें, इतना कि चलते फिरते भी रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता। महिला अक्सर कहती, मेरा घर ही मेरी थकान का कारण है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि वो क्यों बार बार ये बात दोहराती है। फिर एक दिन उसने एक युवा कंसल्टेंट को बुलाया। उस युवती ने महिला से कहा, इन वस्तुओं को सिर्फ चीज़ों की तरह मत देखो, इन्हें अपने हाथों में लो और पूछो क्या ये वास्तव में तुम्हें खुशी देती हैं। शुरू में बुजुर्ग महिला हंस दी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने एक एक चीज़ को हाथ में लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका घर का 70% से ज़्यादा सामान उसे कोई खुशी नहीं देता। उसने उन वस्तुओं को धन्यवाद कहा और छोड़ दिया, सिर्फ वही रखा जो उसके दिल को सच में मुस्कान देता था। कुछ ही दिनों में उसका घर बदल गया, लेकिन असली बदलाव उसके चेहरे पर था। वो हल्की, शांत और नई सी लगने लगी। दोस्तों, यही है मैरी कोंडो का जादू। जब आप अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ते हैं तो आप सिर्फ घर नहीं, अपनी आत्मा को भी व्यवस्थित करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कमरा, आपकी अलमारी, आपकी टेबल सब आपको घूर रहे हैं? अव्यवस्था सिर्फ चीज़ों का ढेर नहीं होती, ये आपके दिमाग पर, आपके दिल पर बोझ डाल देती हैं। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी से ये बोझ अचानक हट जाए तो क्या हो? अगर हर सुबह आपकी नज़र सिर्फ उन चीज़ों पर पड़े जो आपको खुशी देती हैं। यही है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। मैरी कोंडो की ये किताब कहती है, घर को साफ करना असल में आत्मा को साफ करना है। आज हम जानेंगे कैसे कौन मेरी मेथड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मैरी कोंडो कहती हैं, सफाई कोई रोज़ रोज़ की आदत नहीं, बल्कि एक बार का इवेंट होना चाहिए। एक बार में पूरी तरह सही तरीके से सफाई, यानी आधा अधूरा नहीं। जब आप पूरी तरह साफ करते हैं तो दोबारा बोझ जमा नहीं होता। लेकिन सवाल है कैसे? कोंडो हमें 5 बड़े नियम बताती हैं जो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, मंगलवार शाम को और शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक रखते हैं या इस शौक को डेवलप करना चाहते हैं तो इस चैनल को रेगुलरली देखें और सुनें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक ये वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स एंड शेयर्स हमें मोटिवेशन देते हैं और हमारे चैनल को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। नियम 1, जो कि है श्रेणी के हिसाब से सफाई, बाय कैटेगरी नॉट बाय लोकेशन। हम अक्सर कमरा दर कमरा सफाई करते हैं, नतीजा एक ही तरह की चीज़ें अलग अलग जगहों पर बिखरी रहती हैं, जैसे कि कपड़े, किताबें, पेपर एटसेट्रा। कोंडो कहती हैं, एक ही कैटेगरी को पूरा करो। पहले सारे कपड़े कर लो, चाहे अलमारी में हो, बेड के नीचे हो या लॉन्ड्री बास्केट में। फिर आओ किताबों पर, हर कमरे में जो किताबें हैं उन्हें कर लो। फिर कागजात, फिर कॉमन चीज़ों पर यानी मिक्स्ड आइटम्स, और आखिर में सेंटिमेंटल आइटम्स, वो चीज़ें जिनसे जुड़ी हैं आपकी यादें, क्योंकि यादों को छोड़ना सबसे कठिन होता है और इन्हें तभी छूना चाहिए जब आप सफाई में मजबूत हो जाएं। दूसरा नियम है, पूछो, डज इट स्पार्क जॉय? ये इस किताब का दिल है। मैरी कोंडो कहती हैं, हर चीज़ को हाथ में लो और खुद से पूछो, क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर जवाब है हाँ तो रखो, अगर जवाब है ना तो उस चीज़ को दिल से धन्यवाद दो और जाने दो। सोचिए, आप एक शर्ट पकड़ते हैं, वो शायद महंगी है लेकिन आप उसे पहनते ही नहीं। क्या ये आपको खुशी देती है? जी नहीं। तो फिर क्यों बोझ बनाए रखें? ये छोटा सा सवाल आपको सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, रिश्तों में, काम में और हर फैसले में मदद करेगा। तीसरा नियम है, हर चीज़ का घर, यानी कि गिव ईच आइटम अ होम। कोंडो कहती हैं, अगर किसी चीज़ की जगह तय नहीं है तो वो हमेशा अव्यवस्था पैदा करेगी। इसलिए जो चीज़ें बचती हैं उनके लिए एक स्थायी जगह बनाओ। हर बार इस्तेमाल के बाद वहीं रखो, जैसे किताबें,
सिर्फ शेल्फ पर, कपड़े सिर्फ दराज या अलमारी में। इससे आपका घर अपने आप साफ रहेगा। चौथा नियम है सरल स्टोरेज, यानी कि सिंप्लीफाई स्टोरेज। कभी गौर किया है, हम अक्सर स्टोरेज बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजर्स, नए रैक खरीदते रहते हैं। कोंडो कहती हैं ये असली सफाई नहीं है, ये तो बस अव्यवस्था को छुपाना है। असल सफाई है सिर्फ वही रखना जो आपको खुशी दे, बाकी सबको जाने देना। तो दोस्तों, इन नियमों को अपने जीवन में लागू कीजिए और अपनी सफाई इनके बेसिस पे कीजिए, फिर चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो या जहाँ की आप करना चाहते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या असर होता है, क्या लाभ है। तो सबसे पहली चीज़ है कम अव्यवस्था और ज़्यादा शांति। एक साफ घर एक शांत मन को जन्म देता है। दूसरी चीज़ है इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। जब आप सीख जाते हैं क्या रखना है, क्या छोड़ना है, तो जीवन के बड़े फैसले भी साफ दिखने लगते हैं। तीसरी चीज़ है सेल्फ नॉलेज। ये सफाई आपको ये सिखाती है आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है और आप किस तरह का जीवन चाहते हैं। चौथी चीज़ है अतीत को छोड़ना और भविष्य को अपनाना। जब आप किसी पुरानी चीज़ को धन्यवाद देकर छोड़ते हैं तो आप उस याद को स्वीकारते हैं और आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज़ है कम स्ट्रेस और एंजाइटी का जीवन। कम चीज़ें, कम बोझ, आपका मन हल्का हो जाता है। छठी चीज़ है ग्रेटिट्यूड। जो चीज़ें बचती हैं वे असल में आपकी प्रिय हैं, उनकी देखभाल आप और प्यार से करते हैं, तो इससे आपके मन में प्यार और ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। मैरी कोंडो की ये किताब हमें सिखाती है सफाई सिर्फ चीज़ों की नहीं, सोच की भी होती है। जब हम अपने आसपास की अव्यवस्था हटाते हैं तो हमारे भीतर की अव्यवस्था भी कम हो जाती है। दोस्तों सोचिए, अगर सिर्फ अपने घर को व्यवस्थित करने से एक बुजुर्ग महिला का चेहरा हल्का, शांत और मुस्कुराता हुआ हो सकता है, तो जब आप अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटा देंगे तो आपकी आत्मा कितनी आज़ाद और खुश महसूस करेगी। मैरी कोंडो हमें यही सिखाती है, हर चीज़ से पूछो क्या ये मुझे खुशी देती है, और जो चीज़ दिल को मुस्कान नहीं देती उसे कृतज्ञता के साथ छोड़ दो, क्योंकि असली जादू तब होता है जब आपका घर साफ होता है, आपका मन भी साफ होने लगता है। तो ध्यान रखिए इस किताब में बताई गई बातों का, ये आपका जीवन बदल सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली किताबें आप तक पहुंचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़िए जीबोर्ड फैमिली के साथ, जहां हर किताब आपके जीवन का एक नया अध्याय खोलती है। याद रखिए, क्लटर हटाइए और लाइफ में जादू लाइए।